आज इस वीडियो में हम लोग डोमेन, दिए हुए फंक्शन का डोमेन निकालने पर एक और प्रॉब्लम करेंगे और ये जेईई मेन में 2025 में पूछा हुआ सवाल है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो आप आसानी से बना पाते हैं। तो आइए, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to 1 by 10 plus 3x minus x square का स्क्वायर रूट प्लस 1 बाई मॉड x प्लस x का स्क्वायर रूट इज ओपन इंटरवल ए बी, देन 1 प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो। और चॉइस दिया हुआ था 25, 26, 29, 30। ये क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया हुआ ये और इसका डोमेन ये दिया हुआ कि ओपन इंटरवल ए बी है। इसका मतलब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो इसी फॉर्म का कोई ओपन इंटरवल आएगा और ओपन इंटरवल आएगा तो ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा और तब हम 1 प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए हमने बतलाया था कि जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन दिया हुआ है, गिवन fx इज इक्वल टू, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं थी, ये fx इज इक्वल टू 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 बाई मॉड x प्लस x का स्क्वायर। यही फंक्शन दिया हुआ है। इसका डोमेन हम निकालते हैं। डोमेन नेचुरली ओपन इंटरवल आएगा तो a और b निकल जाएगा। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन में हमने बतलाया था कि दो ही पॉइंट्स देखा जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर, इवन रूट के अंदर, यानी स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू जीरो भी नहीं लेना होगा। और दूसरा, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो आइए देखते हैं। फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx टू बी डिफाइंड क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर था 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा। इसको अरेंज करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आप लिख लीजिए। उधर भी ले जा सकते हैं आप, उस साइड में ले जा सकते हैं, उस साइड में ले जाइए, कोई हर्ज नहीं। उस साइड में अगर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन जीरो। अब इसका साइन लिखते हैं। साइन इसका कैसे लिखेंगे, इसको जीरो करना होगा और ये सब तो देख करके तुरंत क्या क्या आएगा रूट हम बतला सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए हम माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये 3 प्लस माइनस 7 बाई 2, तो 5 आ गया और माइनस 2 आ गया। तो साइन इसका क्या होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज, साइन स्कीम हम बता चुके हैं, उस पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो देखिए ये रूट आया -2 और 5 और रूट के बीच में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का अपोजिट होता है या कोई एक वैल्यू, इसके बीच का कोई एक वैल्यू रख करके आप चेक कर लीजिए। दोनों मेथड, क्वाड्रेटिक में तो डायरेक्टली लिख सकता है, रियल और अनइक्वल रूट है तो रूट्स के बीच में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का अपोजिट यानी नेगेटिव होगा। ऐसे जीरो भी रख करके देखिएगा नेगेटिव और दोनों साइड में पॉजिटिव होगा, अल्टरनेटली बदलता। तो ये क्या होगा, लेस देन जीरो हमको देखना था, तो लेस देन जीरो कब है, जब x -2 और 5 के बीच में है। दूसरा पॉइंट क्या देखना था, दूसरा देखना था, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर था,
मॉड एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी मॉड एक्स माइनस एक्स से बड़ा। अब मॉड एक्स माइनस एक्स से बड़ा कब होगा? मॉड एक्स माइनस एक्स से बड़ा कब होगा? मॉड एक्स के बारे में आप जानते हैं, मॉड एक्स एक्स होता है कब? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इक्वल टू होता है जब ग्रेटर देन और इक्वल टू। और मॉड एक्स, या ऐसे भी देख सकते हैं कि ये तो मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। इधर अगर x पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये ऑलवेज इससे बड़ा हो जाएगा। या यहां से भी देख सकते हैं मॉड एक्स बराबर x होता है, तो इक्वालिटी तो है नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। और मॉड एक्स एक्स से ऑलवेज बड़ा होता है। ऑलवेज बड़ा नहीं, कब होता है? जब x नेगेटिव है। मॉड एक्स से और माइनस एक्स से बड़ा, लेकिन यहां x से बड़ा नहीं, x से बड़ा तो ये मॉड एक्स x से बड़ा या बराबर होता है, बराबर जब x पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बड़ा कब? जब x नेगेटिव। लेकिन यहां ये है मॉड x ग्रेटर, आप ऐसे ही सोच सकते थे कि e अगर पॉजिटिव है x, तभी ये माइनस नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, मॉड तो पॉजिटिव होगा। ये इससे बड़ा ऑलवेज तभी हो सकता है जब x क्या हो? पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव लीजिएगा तब तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर इक्वल आ जाएगा। जैसे -2 लीजिएगा तो -2 का मॉड 2, और यहां भी 2 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो नेगेटिव लेने पर तो इक्वल आ जा रहा, और 0 लेने पर भी इक्वल आएगा, क्योंकि 0 का मॉड 0 इधर आएगा, इधर -0, तो 0 और -0 तो एक ही नंबर, यानी x यहां पॉजिटिव होने पर ही वैलिड होगा। तो x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव का मतलब x 0 और इंफिनिटी के बीच में। तो x यहीं से ऑब्वियस था कि x पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव नंबर आएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये इससे ऑलवेज बड़ा तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा। नेगेटिव लेने पर तो दोनों, x नेगेटिव लीजिएगा तो दोनों इक्वल आ जाएगा, 0 लीजिएगा तब भी इक्वल। अब कॉमन लेना है, ये दोनों में क्या कॉमन है? a और b में क्या कॉमन है? देखिए, ये आया था -2 से 5 के बीच, और इसमें आया है 0 से, 0 कहीं इधर पड़ेगा, 0 से इंफिनिटी के बीच। तो कॉमन यही है, कॉमन ये है, लेकिन दोनों तरफ ओपन होगा, क्योंकि देखिए यहां भी खाली है और यहां भी खाली सर्किल है, तो दोनों एंड पर ओपन। तो क्या हो गया? डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या, कॉमन क्या हो? 0 से 5। तो डोमेन हो गया फ्रॉम ए एंड बी, क्या आ गया? x 0 से 5, इसलिए डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ fx क्या हो गया? ये इंटरवल 0-5, लेकिन दिया हुआ है डोमेन गिवन, क्या दिया हुआ है? डोमेन fx क्या दिया हुआ है? डोमेन ऑफ fx दिया हुआ है ओपन इंटरवल a b, इसलिए a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 5। अब जो निकालना था हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते। क्या निकालना था हमको? 1 + a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a 0 है और b 5 है, तो 1 + 25 26। आंसर हो गया 26। हम लोग देख ले कौन सा चॉइस था? 26, चॉइस बी हो गया। तो इतना समय भी नहीं लगाना था, बहुत जल्दी हम लोग कर सकते थे। एक तो था कि -x² + 3x + 10 को ग्रेटर देन 0 कर देना था, तो साइन स्कीम से इसका रूट निकल जा रहा, या ऐसा कहिए x² - 3x - 10 < 0, इसका रूट निकल जा रहा, इसका रूट 5 और -2, तो उसके बीच में नेगेटिव होगा, रूट के बीच में। हम लोग सीधे इसी स्टेप में लिख सकते थे, इसका रूट तो ऐसे ही देख करके बता सकते हैं। तो -2 से 5 के बीच में हो गया। और दूसरा क्या था कि mod x + x ग्रेटर देन 0, तो mod x + x, mod x ग्रेटर देन -x,
अगर x नेगेटिव लीजिएगा, जैसे -2 लिया तो ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, इक्वल आ जाएगा। 0 लीजिएगा तो ये 0 और ये -0, दोनों 0 और -0 इक्वल हो, तो ग्रेटर देन तभी होगा जब x पॉजिटिव है। ग्रेटर देन तभी होगा जब x क्या हो, पॉजिटिव। मॉड x ग्रेटर देन -x तभी होगा जब x पॉजिटिव है। यानी इससे x 0 और 1 के, 0 और इंफिनिटी के बीच, अब दोनों में कॉमन यहां देख करके ही बतला सकते हैं कि -2 से 5 है और 0 से इंफिनिटी है, तो -2 से 5, -2 से 5 और 0 से इंफिनिटी, कॉमन यही हो गया। तो डोमेन हो गया, क्या हो गया, -2 5। तो यही तो ए हो गया जीरो, डोमेन हो गया 0 to 5, 0, ये कॉमन ये हुआ 0, तो A 0 B 5, तो इसका वैल्यू निकल गया। तो 1 मिनट में भी बना सकते थे हम लोग, ये समझाने में ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन आगे से हम लोग चालाकी भी बतलाएंगे जल्दी से जल्दी कैसे निकाला जा सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेगा और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वॉच कर सकते हैं। और आगे जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। फंक्शन कोई भी हो, स्टैंडर्ड कर्व का ग्राफ तो लोग याद रखते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, कोई फंक्शन दे दिया उसका ग्राफ आप कैसे खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने का जनरल मेथड हम बतलाएंगे कि किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। और इसमें एक नंबर दे रहे हैं, आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम है तब भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।